सभी को जय महादेव। आध्यात्म दर्शन में और आध्यात्म उन्नति के लिए कोई भी साधना करते हैं उसमें मोक्ष और मुक्ति प्राप्त होता है साधक को। जो कोई भी कामना लेकर साधना के पीछे भागते हैं उनका कामना तो अवश्य पूर्ण होता है लोग, लेकिन वो चिरस्थायी नहीं है। तो भूत प्रेत पिशाच ये 3 दिन में आपको दर्शन दे सकते हैं या 7 दिन में आपको दर्शन दे सकते हैं, लेकिन वीर बेताल और बड़े बड़े शक्ति जो होते हैं वो दर्शन देने के लिए कठिन से कठिन साधना करना पड़ता है और बहुत सारा कष्ट सहकर साधना करना पड़ता है। तो आजकल साधक क्या करते हैं कि 20,000 दे दिए, 30,000 दे दिए, हमें वो ट्रांसफ़र चाहिए, वो ट्रांसफ़र चाहिए। ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र का मतलब क्या है कि साधक आपके लिए कोई ना कोई एक साधना करेगा, उसी साधना को शिष्य को समर्पित करेगा, वही होता है ट्रांसफ़र। तो इसीलिए ट्रांसफ़र का प्रक्रिया अलग है, खुद साधना करना अलग है। खुद को अनुभव होना चाहिए, खुद का साधना में खुद ही कुछ ना कुछ अनुभव जो प्राप्त होगा या दर्शन मिलेगा खुद के अंदर ही रखना चाहिए। तो मेरे मतलब है कि मेरे कहने का मतलब है कि आप खुद ही साधना कीजिए। खुद साधना करने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि मैं जो साधना कर रहा हूँ उसमें एक्चुअली सही में शक्ति है। किसी के जो कहावट में आकर यानी कि किसी के बहकावे में आकर आप कुछ ना कुछ कर बैठते हैं। आज मुझे कोई शिष्य का एक लूना चमारिन का मंत्र वो दिया, मुझे बोला कि गुरुजी ये मंत्र कर रहा हूँ, तो मंत्र ही गलत है। शायद वो साधक ही गलत होगा या मंत्र गलत दिया होगा। तो इसीलिए सही साधक चुनना चाहिए। हाँ, सभी का साधना तुरंत सफलित नहीं होता है, तुरंत सभी का काम नहीं होता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि उसके लिए जो काम किया जाएगा उसका ग्रह नक्षत्र भी उसके साथ देना चाहिए और सभी लोगों को ऊपर प्रयोग सफल होगा ये भी गारंटी कोई नहीं दे सकता है। तो इसीलिए अपना जितना काम है और जिन जिन लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है उन्हीं लोगों को प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो उसका रिएक्शन जो होता है वो आपके ऊपर आके पड़ेगा। तो इसीलिए वशीकरण के लिए सभी बोलते हैं कि मैं इसको वशीकरण करना चाहता हूँ, उसको वशीकरण करना चाहता हूँ, लेकिन वो पहले आपका वशीभूत होगा या नहीं होगा इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो साधना कीजिए, कोई ना एक साधना कीजिए, जितना भी समय लगेगा उस समय तक आप साधना के अलावा और कुछ भी नहीं सोचेंगे। तो साधना जैसे ही संपन्न हो जाएगा, साधना के बाद आप साधना का फल को गलत व्यवहार में नहीं लाएंगे। तो हम लोग जो साधना किए हैं, साधना का करने के बाद हम कोई भी साधक या कोई भी शिष्य आता है सीखने के लिए, हम पहले परखते हैं कि ये साधना कर पाएगा नहीं कर पाएगा। अगर शिष्य हट करके बोलेगा कि नहीं मुझे यही साधना ही चाहिए, तो हम मजबूरी में देते हैं, चाहे वो उसका कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए मतलब हम रहते हुए तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उसका साधना ही विफल हो जाएगा। तो इसीलिए गुरु से मांगना चाहिए, गुरुजी मेरे लिए कौन सा साधना अच्छा है, सही रहेगा। तभी गुरु आपके नाम से या आपका गोत्र से या आपका कुंडली देख के आपको ही मंत्र प्रदान करेंगे। तो इसीलिए आजकल साधकों के पास धीरज नहीं है, सब कुछ तुरंत पाना चाहते हैं। किसी के पास पैसा है तो पैसे के बलबूते पर तुरंत पाना चाहते हैं। ये सब गलत प्रक्रिया है। साधना जो किया है वो जानता है कितना कष्ट करने के बाद किसी का दर्शन मिलता है। तो इसीलिए मैं सभी को अनुरोध करता हूँ, साधना पहले सीखिए। जो भी मेरे आश्रम में आना चाहते हैं, अभी आ रहे हैं, वो डायरेक्ट साधना मांगने से पहले अपने घर पे हो या हमारा आश्रम पे हो, साधना पहले सीखिए। सीखने के बाद साधना कीजिए, तभी आपका साधना संपूर्ण स्वयं सिद्ध होगा। बिना कुछ सीख के अगर आए हैं तो 5 दिन के लिए तुरंत तो 1-2 दिन में आप सीख नहीं सकते हैं। तुरंत कुछ मैं लिखावट दे दूंगा, बस पढ़ के आप करेंगे।
तो उसमें क्या होगा कि आपका मन भटकता रहेगा और द्वंद्व में रहेगा। तो इसीलिए आपको पहले शिक्षा लेना चाहिए, उसके बाद साधना में प्रवेश करेंगे तो आपका साधना सफल होगा। मैं आपको बताऊंगा शिक्षा कैसे लेंगे। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं और उसी ग्रुप में जो जो शिक्षा लेंगे वो सभी को एक शिक्षा प्रदान कर किया जाएगा और जो शुल्क रहेगा आपको देना पड़ेगा और हर हफ्ते 2 दिन 3 दिन सिखाया जाएगा और आप उसको ध्यान में रखते हुए करते जाएंगे। जय महादेव।